कार लीजिए, आपके साईं आंटी हाजिर है अपने वायदे के मुताबिक। एक बाबा जी का चमत्कार, बाबा जी की अनुभूति, बाबा जी की कृपा, थर्सडे को और एक संडे को। तो आज मैं अपना ही एक चमत्कार, अपने बाबा जी की एक कृपा आपसे शेयर करने के लिए आपके बीच में हूँ साईं आंटी। तो हुआ ये कि एक बार हम 3 लोग शिरडी जा रहे थे। तो जो मेरी साथ जा रही थी, उस मेरी फ्रेंड ने जो टिकट है वो ऑनलाइन कराया था नेट से। तो आप सभी जानते हैं कि यदि वो टिकट कंफर्म हो जाए तो ठीक है, और यदि वो वेटिंग में होगा तो आप उससे सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको कि मैं कभी भी नेट से या किसी एजेंट से नहीं कराती। मैं खुद लाइन में लगती हूँ जा कर के, और स्टेशन से खुद लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि वेटिंग टिकट भी मिली तो कम से कम मैं सफ़र तो कर पाऊँगी ना। ट्रेन में नीचे लेट जाऊँगी, नीचे बिछा लूँगी बिस्तर, लेकिन मैं विदाउट टिकट नहीं होऊंगी। मैं सफ़र कर सकती हूँ वेटिंग पर भी, अगर मैं टिकट रेलवे स्टेशन से लाती हूँ तो। इसलिए मैं तो हमेशा ऐसे जाती हूँ। लेकिन जब हम लोग 3 लोग जा रहे थे तो उन्होंने वो टिकट जो है वो नेट से कराया हुआ था ऑनलाइन। तो अब हम लोग पहुँच गए स्टेशन पर। तो स्टेशन पर एजेंट ने कहा था कि तब तक आपकी कंफर्म हो जाएगी, आप चले जाओ। तो जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो चेक किया तो कंफर्म नहीं हुई थी। अब वो दोनों जो मेरे साथ थी वो कहने लगी कि दीदी हम नहीं जा रहे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। तो मैंने कहा देख, मैं तो शिरडी के लिए निकल आई, मैं तो जाऊंगी ही, मैं तो ट्रेन में बैठ जाऊंगी, जो पेनल्टी लगेगी दे दूंगी, जो भी होगा टिकट बन जाएगी, लेकिन मैं शिरडी के नाम से निकली हूँ तो मैं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो जो हम 3 लोग थे उनमें से एक की जो रिश्तेदार थी वो उस ट्रेन में जा रही थी। तो वो कहने लगी भाई देख लो, एक को तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप नीचे से करंट टिकट ले आओ, और बाकी जो है वो ट्रेन में बन जाएगा, करंट टिकट लेकर के आप बैठ जाओ। लेकिन हमने देखा 3:10 की ट्रेन थी और 3 बज चुके थे। अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम बूढ़े बुजुर्ग लोग जाके टिकट लेने जाते तो ट्रेन निकल जाती। अब वो जो दोनों मेरे साथ वाली थी उन्होंने कहा कि दीदी वापस चलो, अगली बार टिकट कंफर्म लेकर आएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जा रही। मैं अंदर बैठ गई। अब उन दोनों ने भी कुछ सोचा होगा कि टिकट अंदर हो जाएगी, मैंने कहा पेनल्टी लगेगी, कुछ होगा, कुछ तो होगा। तो हम बैठ गए। तो 2 लड़के हमारे साथ बैठे थे, बोले आंटी ऐसे तो बिल्कुल विदाउट गिने जाओगे, कम से कम करंट टिकट ले लो। मैंने कहा बेटा 3:02 हो चुके, हम 3:10 तक टिकट लेके आकर से जाएंगे, कोई बात नहीं, जय साईं राम, बाबा जैसे बुलाएंगे, जितनी पेनल्टी होगी जो भी होगा बाबा जाने, हमें जाना है तो हमें तो जाना है। तो हम बैठ गए। वो दोनों तो बहुत डर रही थी क्योंकि वो ऐसे कभी जाती नहीं। हाँ, मैं कई बार नीचे बैठ करके लेट करके गई हूँ, मुझे शिरडी जाना तो जाना, नीचे ऊपर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बैठ गए, थोड़ी देर में टिकट चेकर आ गए। अब हमारे पास तो वास्तव में सही पूछो तो कुछ भी नहीं था भाई। जो ऑनलाइन की टिकट थी वो तो वेटिंग थी, वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल है ना। यानी उस समय हमारे पास देखा जाए तो कोई भी टिकट समझ लो नहीं था, ऑनलाइन का वेटिंग ही था बस। तो अब देखिए चमत्कार जो आपको बता रही हूँ कि वो टिकट चेकर हमारे पास आए, हमारे साथ वाले सबके टिकट चेक किए, और मेरे साथ जो 2 थी वो तो साइड पे थी, लेकिन मेरे से इधर वाले की टिकट चेक की, मेरे से आगे वाले की, और मुझसे उसने कुछ पूछा ही नहीं। चले गए। 1 घंटा हो गया, ट्रेन चल रही थी। अब मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने जा कर के पूछा कि भाई ये कहाँ बैठे हैं टिकट चेकर। तो वो जो रूम होता है इनका, जहाँ ये बैठ जाते हैं जा कर के चाय नाश्ता वगैरह करते हैं ना, उसके पीछे। तो मैं वहाँ पर गई और मैंने कहा नमस्ते सर। बोले नमस्ते, आइए। मैंने कहा सर आपसे 5 मिनट बात करनी थी। बोले हाँ जी बताइए। मैंने कहा सर पहले तो हाथ जोड़ के सॉरी करती हूँ, जय साईं राम करती हूँ, टिकट नहीं है, शिरडी जाना है और ज़रूर जाना है, थोड़ी सी आपकी कृपा चाहिए, बाबा जी की तो है ही क्योंकि बैठ ही गए। तो बोले कि टिकट नहीं है आपके पास। मैंने कहा सर ऑनलाइन थी, वो तो कंफर्म नहीं हुई। तो बोले करंट टिकट तो खरीदी होगी ना। मैंने कहा सर
करंट टिकट भी लेने का हमारे पास टाइम ही नहीं था। अगर मैं लेने जाती तो आप देख रहे हो कि मुझे जाने आने में इतना टाइम लग जाता, तो लेकिन शिरडी ज़रूर जाना था, इसलिए हम इसे बैठ गए। बोले कि आप बैठे कहाँ थे? पूरी ट्रेन का एक एक का हम देख कर आए हैं, तो कहाँ बैठे थे आप? मैंने कहा सर बैठे तो हम वहीं थे जहाँ आप टिकट चेक कर रहे थे, पर आपने उस समय हमसे पूछा नहीं और मैंने भी इतने लोगों के बीच में कुछ बोला नहीं। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि हमारे पास टिकट नहीं है, करंट टिकट भी नहीं है मैडम। मैंने कहा नहीं सर, जो ऑनलाइन टिकट होती है कंफर्म नहीं हुई है, बस छोटी जो सिस्टर है, बहन है, फ्रेंड है, उसके पास वही है बस। तो वो दोनों आपस में बातें करने लग गए, बोले कि चलो पेनल्टी लेकर दूसरी टिकट बना देते हैं। मैंने कहा हाँ जी सर, कैसे भी बना दीजिए, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पेनल्टी नहीं देंगे, जैसा भी है बस आप टिकट बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ पैसे बताए उन्होंने, थोड़ी देर में पता नहीं उन्होंने आपस में बात की, बोले कि अच्छा मैडम आप वो रहने दो, आप केवल 2400 रुपये दे दो। मैंने कहा 3 टिकटों के 3 है सर? तो बोले कि हाँ। मैंने कहा अच्छा सर। मैंने आकर के बताया अपनी फ्रेंड्स को, तो बोली कि मतलब पेनल्टी लगा के, सब कुछ लगा के केवल 2400 रुपये। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि उस समय 600-700 की तो शायद टिकट ही थी, होगी उस समय 600-700 की तो एक टिकट होगी। मतलब बस उन्होंने ये कहा कि तुम 2400 रुपये दे दो, जाओ शिरडी तो जाना है ना। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने 2400 रुपये में वो टिकट हमें कर दी। मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि उस समय कैसी परिस्थिति में थे कि हम करंट टिकट भी नहीं ले पाए थे, और ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने बहुत डराया कि इसकी पेनल्टी जो है आंटी बहुत ज़्यादा होती है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा जय साईं राम, जो होगा बाबा देखेंगे, बाबा के पास जा रहे हैं ना, उनकी ड्यूटी है, वो देखेंगे, मुझे नहीं पता, जो करेंगे करेंगे, मैं तो नीचे लेट के चली जाऊँगी। और देखिए बाबा की कृपा कि एक तो जो वो जानकार थी मेरी फ्रेंड की, एक सीट तो उन्होंने दे दी, और फिर 2 सीटें भी हमें किसी ने ऐसे ही कि आंटी हम अपने बच्चे को अपने पास सुला लेते हैं, आप नीचे मत लेटो। और उन्होंने मतलब कि हम तीनों ही सीट पर बैठकर गए। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए ना कि करंट टिकट भी हाथ में नहीं है, और हम बिल्कुल आराम से जैसे रिजर्वेशन में जाते हैं ना सीट पर, उस तरह से बाबा हमें लेकर गए। अच्छा, अब बात हुई आने की। अब जो साथ में थी, वो जिनके पास टिकट थी, उन्होंने कहा कि आंटी आते समय फिर आपको वो करानी पड़ेंगी, करंट टिकट जो होती है तत्काल वाली। तो मैंने कहा ऐसा तुम देखो, हो सकता है वापसी की टिकट हमें मिल जाए। तो सारे कहने लगे ऐसे कैसे मिल जाएगी? अरे मैंने कहा खोलो तो देखो। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि केवल तीन टिकट बैलेंस थी, और वो कहने लगी आंटी ऐसे ऐसे इस डेट की मिल रही है। अरे मैंने कहा कर वापसी की भी कर, हम निश्चिंत होकर जाए। तो आप ये देखिए, बाबा ने आने की टिकट भी हमें वहीं बैठे बैठे करा दी। जाने की तो हुई सो हुई, बाबा ने आने की भी व्यवस्था पूरी कर दी। बताइए कैसे धन्यवाद कर सकते हैं। उनकी कृपाओं का तो कोई जोड़ ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि हे बाबा, जितना मान सम्मान आप बचाते हैं, जितनी आप दया दिखाते हैं, जिस तरह से आप अपनी कृपा करते हैं, बाबा साईं हमेशा इसको बनाए रखना। और बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आपको ये अनुभव अच्छा लगा ही होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब लाइक तो आप कर ही देंगे, ठीक है ना। आज एक गलती हो गई कि मैं हमेशा बाबा जी को गोद में लेकर बैठती हूँ, और आज मैं बाबा जी को गोद में लेकर नहीं बैठ पाई। लेकिन बाबा जी गोद नहीं, यहाँ है ना, यहाँ है ना, पक्का है। वो बोल रहे हूँ, तो बाबा जी तो अपने साथ हमेशा होते ही है ना। तो इस समय भी बाबा जी हमारे साथ ही हैं। तो बाबा जी को नमस्कार करते हुए आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।